वीडियो में हम प्रूफ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C है, तो क्या होगा, A यूनियन B को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इस ब्रैकेट में। तो पहले हो जाएगा A यूनियन B, फिर इंटरसेक्शन एज इट इज रहेगा, फिर A यूनियन C हो जाएगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ भी हम डी मॉर्गन्स लॉ की तरह क्या करेंगे कि लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। लेफ्ट हैंड साइड में x को सपोज कर लेंगे कि प्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू A, इस यूनियन का मतलब क्या होता है और x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो A से बिलोंग करता होगा, और क्योंकि यूनियन का मतलब होता है और, वो किससे बिलोंग करता होगा, x बिलोंग करता होगा B इंटरसेक्शन C। अगर हम एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखें तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B एक साथ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशंस, और ठीक है, और एंड को एज इट इज लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू C। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू A और B, और मतलब यूनियन, तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B, और इसका मतलब क्या होता है एंड x बिलोंग्स टू A यूनियन C, क्योंकि इस और का मतलब है यूनियन। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लिखें तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू A यूनियन B, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन A यूनियन C। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, एंड की जगह क्या लिख लो, इंटरसेक्शन। तो इसका मतलब है x क्या करता है, A यूनियन B से भी बिलोंग करता है एंड A यूनियन C से भी बिलोंग करता है। अब हमने क्या प्रूफ किया था कि x जो है इससे बिलोंग करता है, वन इक्वेशन में लेट किया था, और इक्वेशन 2 में हमने ये बता दिया कि वो इससे भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। तो ये ऐसे प्रूफ होगा। अगर एग्जांपल से हम देखें तो सपोज A में 1 2 है, B में 2 3 है और C में 3 4 है, 1 3 4 है। तो अगर B इंटरसेक्शन C करोगे तो क्या आएगा, इसमें दोनों में कॉमन क्या है 3, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और हमें लेना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। क्या था 1 2, उसका इसके साथ इसके साथ यूनियन करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो हमने क्या किया है कि लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो B इंटरसेक्शन C से हमें x को क्या लिया है 3। का मतलब क्या है, x या तो A से बिलोंग करता होगा या x बिलोंग करता होगा B इंटरसेक्शन C से। तो देखो 3 जो है वो A से बिलोंग नहीं करता है लेकिन इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो सकती है अगर ये यूनियन में है तो। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस इंटरसेक्शन की जगह हम एंड लिख सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C। ठीक है, अगर वो B इंटरसेक्शन C में है, इसका मतलब है कि जो 3 है वो दोनों में ही प्रेजेंट होगा, B में भी होगा और C में भी होगा। ठीक है, दोनों में ही होगा। यहाँ पर हमने ये कर दिया। अब हमने क्या कहा है कि बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशंस, हम इसको ऐसे सॉल्व लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B and x belongs to A और x belongs to C। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x belongs to A और x belongs to B को कैसे लिख सकते हो, x belongs to A और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। तो हमने सिर्फ लिख लिया x belongs to A यूनियन B एंड मतलब इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू A यूनियन C। इसका यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि x किससे बिलोंग करता है, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। तो A यूनियन B करोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3, A इंटरसेक्शन C करोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4। तो दोनों में ही 3 आ गया, तो इसका मतलब है कि x जो है वो इनके इंटरसेक्शन में भी प्रेजेंट होगा। आप इसे सॉल्व करके देखना, ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड करके देखना वैल्यूज, तो आपको ये वाली जो सेट मिला है वही आपको इसमें भी वही वैल्यूज मिल जाएंगी। तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हैं। तो इसीलिए हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। सिमिलरली हम इसको भी शो करेंगे सेकेंड वाले लॉ को कि अगर A इंटरसेक्शन B यूनियन C है तो हम इसको लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो यहाँ भी हमने क्या किया, लेट कर दिया कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन C। लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट से x को बिलोंग करवा लिया
फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a, इंटरसेक्शन की जगह लिखेंगे एंड x बिलोंग्स टू b यूनियन c, और यूनियन का मतलब होता है और, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। अब अकॉर्डिंग टू लॉजिक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन हम किसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। जहाँ पर एंड है वहाँ पर इंटरसेक्शन लगा लो, जहाँ पर और है वहाँ यूनियन लिख लो, जहाँ पर एंड है वहाँ इंटरसेक्शन यूज कर लो। तो ये एक्सप्रेशन हो गया x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, क्योंकि एंड की जगह इंटरसेक्शन आ गया और इस और की जगह क्या आ जाएगा, यूनियन। तो मतलब हो जाएगा a x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू वी कैन से दैट a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, हेंस प्रूव्ड। तो इस टाइप से आपको आइडेंटिटी सेट आइडेंटिटीज को प्रूव करनी है। तो किसी भी टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो एक्सप्रेशन है, जो भी सेट है, पहले उसमें x को अज्यूम कर लो कि उससे बिलोंग करता है और फिर उसको राइट हैंड साइड के इक्वल से बिलोंग करवा लो। तो जब x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के सेट से बिलोंग करेगा, इसका मतलब है कि दोनों सेट इक्वल है।